नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लासेस इशू क्लासेस में। मित्रों, सीईटी की अति महत्वपूर्ण क्लास जो है आपके लिए आज होने वाली है। राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सेशन में हम करने वाले हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द जुड़ जाइए और सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी से। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त? तो बताइए मित्रों, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान है वह अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को देता है। आप सभी को पता है, जिला प्रमुख को देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, है ना। और अंत में आपको बताना भी है दोस्तों, आपके 50 में से कुल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कम से कम आपके जो है 40 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए दोस्तों, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताइए मित्रों कि बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाखर, गिरवा या फिर मेवल? बताइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? हम बहुत ही फास्ट चलेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, केवल 15-20 दिन ही बचे आपके एग्जाम के लिए, है ना। सीईटी का एग्जाम बहुत पास है। तो दोस्तों, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य भूभाग को कहा जाता है मेवल प्रदेश, और मेवल के साथ दोस्तों आपकी ये वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो ये भाग है ना। और कांठल कहा जाता है दोस्तों आपके प्रतापगढ़ क्षेत्र को, है ना। प्रतापगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है कांठल, है ना। और इसे कांठल की नगरी भी कहा जाता है ना। राधा नगरी भी कहा जाता है प्रतापगढ़ को, है ना। भाकर जो है दोस्तों सिरोही का आसपास का क्षेत्र कहलाता है। गिरवा जो है आपके उदयपुर का क्षेत्र कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बताइए मित्रों। जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया? बताइए इसका राइट आंसर। महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय या फिर सवाई जय सिंह? तो मित्रों, आपको पता है जयपुर को जो गुलाबी रंग है वह किसके द्वारा दिया गया? महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे? अनुसूचित जाति की बालिकाओं के कल्याण से, किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से, ग्रामीण छात्राओं को स्कूल जाने निःशुल्क बस यात्रा से, या उपयुक्त सभी? बताइए मित्रों, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति की बालिकाओं को कल्याण से, है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनके साथ दोस्तों जो है वैसे भी ये जो छूट तो होती ही अपने, है ना, अन्य योजना के तहत। चलिए, मेन उद्देश्य जो है वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 55 आप सभी का है मित्रों। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? कि चुंडावत मांगे सेनानी और सर काट दे दियो शतरानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मित्रों, ये सारे क्वेश्चन जो है ना पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है। बताइए कि चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो शतरानी, ये वर्ड जो है किसके लिए? सलह कंवर, रूप कंवर, आनंद कंवर या विजय कंवर? तो दोस्तों ये अर्थात हाड़ी रानी अर्थात सलह कंवर के लिए ये वर्ड है दोस्तों। इनके पति ने जब युद्ध में जाने से पहले प्रूफ मांगा था तो इन्होंने सोचा कि मैं जो है इनके युद्ध में बाधा बन रही हूँ, तो इन्होंने क्या किया? प्रूफ के रूप में इन्होंने अपना सर काट के दे दिया, है ना, एक निशानी के रूप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली बताइए मित्रों। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी या कुंभलगढ़? बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मित्रों, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था आपके कुंभलगढ़, राजसमंद, बादल महल, चूनी कचेरी में। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों 9 मई 1540 को। इनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 19 जनवरी 1597 में इनका जो है देहांत हो चुका था मित्रों, है ना। तो आपको ध्यान में रखनी है सारी बातें। कम से कम ये जो है दोस्तों इन्होंने 56 वर्ष बिताए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? बताइए मित्रों। मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, हाड़ौती या फिर आमेर रियासत? बताइए इसका राइट आंसर। चिपको आंदोलन के लिए जो जाना जाता है वो मारवाड़ का दोस्तों खेजड़ली क्षेत्र जाना जाता है। खेजड़ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक वहाँ पर पेड़ जो है खेजड़ी के हैं। तो खेजड़ली में आपके जो चिपको आंदोलन हुआ था, चिपको से अर्थ है दोस्तों चिपकना, मतलब गले लगाना, है ना। गले लगाना किनको? पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ पर दोस्तों ये आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन मारवाड़ में। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताइए मित्रों।
कि 6 मार्च 2013 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत राजस्थान बजट 2013-14 का आकार क्या था? बताइए मित्रों कितना आकार था? तो दोस्तों वह तो था आपके 40,139 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 आप सभी का है कि मोरनी मोडना किस जनजाति से संबंधित है? बताइए दोस्तों ये आपके मीणा जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सर्वाधिक जो जाति पाई जाती है दोस्तों, है ना, जनजाति पाई जाती है राजस्थान में, वो मीणा जनजाति पाई जाती है प्रथम नंबर पे, और दूसरी जनजाति फिर भील है, और तीसरी फिर आपके गरासिया है, और चौथी आपके जो है सहरिया जनजाति है, जो कि आपके सहरिया जनजाति जो है दोस्तों इसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मीणा जनजाति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर बताइए। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों के भांति जो है वस्त्र पहनने का रिवाज है? बताइए दोस्तों कंजर, गडरिया लुहार या कालबेलिया या डामोर जनजाति? तो दोस्तों वह जनजाति कौन सी है? डामोर जनजाति है, और ये भी आपके कहाँ पे निवास करती है? ये भी आपके बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर क्षेत्र में निवास करती है ना। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर बताइए मित्रों। नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ राजमार्ग पर नाथद्वारा मंदिर जो है वह किस राजमार्ग पर स्थित है? ये बताइए आप। क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। तो ये दोस्तों आपके NH 8 पे स्थित है। NH 8 पे आपके जो है दोस्तों नाथद्वारा स्थित है ना। ऑप्शन नंबर आप श्रीनाथ जी का मंदिर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर बताइए मित्रों कि चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दुर्ग कौन सा है? तो वह है दोस्तों शेरगढ़ का किला धौलपुर, है ना। शेरगढ़ का किला धौलपुर आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मित्रों, है ना। बीहड़ के आसपास ये क्षेत्र फैला हुआ है, ये दुर्ग आपके फैला हुआ है ना, वहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताइए मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 आप सभी का है कि भाद्रपद शुक्ल नवमी सितंबर माह को प्रति वर्ष बलिदान शहीद दिवस किस घटना के संबंध में मनाया जाता है? तो वह खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में, रामासड़ी गांव में कर्मा एवं गोरा व्यक्तियों के वृक्ष संरक्षण हेतु बलिदान संबंध, या नागौर गांव में? तो इसका राइट आंसर ही आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मित्रों, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए कि वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के 50 सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? बताइए दोस्तों कौन सा लिविंग फोर्ट है? तो आप सभी का राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा? सोनार किला जैसलमेर, सोनार किला जैसलमेर, है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 चीतल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो दोस्तों वह कहा जाता है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये आपके कहाँ स्थित है दोस्तों? प्रतापगढ़ में। कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि उड़न गिलेरी के लिए जाना जाता है। उड़न गिलेरी के लिए जो है पूरे विश्व भर में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आप सभी का कि किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? बताइए दोस्तों आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 किस नृत्य को राय नृत्य के कहा जाता है? बताइए। तो राय नृत्य दोस्तों कहा जाता है आपके किसको? गवरी नृत्य को राय नृत्य कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। ये जो है आपके भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है ना, भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 आप सभी का है कि मावट क्या है? बताइए। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को दोस्तों मावट कहा जाता है, जो कि किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है मित्रों। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 आप सभी का है कि फायरे की जनजाति का रणघोष है। तो ये जो है दोस्तों आपके भीलों का जो है रणघोष है एक तरह से, है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का 1 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, भीलों का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 आप सभी का है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? दोस्तों सांबर, जयपुर खारे पानी की झील, पंचपदरा, बाड़मेर जो कि वर्तमान में बालोतरा में है, ये भी आपके खारे पानी की झील है। कायलाना जोधपुर मीठे पानी की झील है, और नूनकरणसर बीकानेर ये आपके खारे पानी की झील है। खारे पानी की झीलें आपको ट्रिक बताई रखी है, साड़ी का पल्लू कुत्ता
फाड़े, उससे आपके जो है सारी जो है खारे पानी की झीलें क्लियर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 कायलाना जोधपुर वाली जो झील है वह आपकी मीठे पानी की झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 आप सभी का, पटवो की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों, पटवो की हवेली स्थित है आपके जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आप सभी का, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष क्या है? रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वह कहा जाता है खेजड़ी को। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुरमेंडी स्थान जो है किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है गोगा जी से। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। धुरमेंडी और गोगामेडी, गोगामेडी कहाँ पर? ये भी आपके हनुमानगढ़ में स्थित है और यहाँ पे आपके मेला पड़ता है गोगा जी का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर बताइए। कुरंजा प्रवासी पक्षी हेतु राजस्थान में जोधपुर जिले का कौन सा गाँव प्रसिद्ध है? तो वह है दोस्तों आपके खिंचन गाँव। जोधपुर का खिंचन गांव जो है दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है आपके। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जो कि कुरंजा पक्षी के लिए जाना जाता है। चलिए, केरी भात की ओढ़नी की जनजाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। तो वह दोस्तों केरी भात की ओढ़नी और तारा भात की ओढ़नी आपके आदिवासी महिलाओं में बहुत प्रसिद्ध है और लोकप्रिय है ना। एक और होती है आपके तारा भात की ओढ़नी, ये भी आपके आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर बताइए कि पठानी मूल की काव्य प्रधान लोकनाट्य विद्या जिसे टोंक के नवाब फैजुल खां के समय अब्दुल करीम खां व करीम खां निहंग ने प्रारंभ किया, तो वह कौन सा जो है दोस्तों लोकनाट्य है? तो वह है चारबेत, जो कि आपके टोंक का बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोकनाट्य है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मित्रों 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, एक तरह से आपके जो है ये कौन सा था? 76। ये आपके जो है 77वां क्वेश्चन था। 27वां क्वेश्चन है कि धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को कहते हैं क्या? मीनाकारी कला। क्या कहते हैं? मीनाकारी कला, जो कि आपके कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है मित्रों, है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अंत में सभी स्टूडेंट को बताने कुल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी है? कौन सा भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन रहा है, कौन सा भी टपक सकता है। चित्तौड़गढ़ की किस रानी से बादशाह हुमायूं ने मदद मांगी थी? तो वह मांगी थी दोस्तों रानी कर्णावती ने। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फास्टली क्वेश्चन करेंगे, आपको वैसे सब याद तो है, केवल आपको जो है प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की। ताराभात का किला अजमेर में स्थित है। दूसरा तारागढ़ का किला दोस्तों कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है आपके दूसरा तारागढ़ का किला। और इस अजमेर वाले तारागढ़ दुर्ग को दोस्तों अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए, राजस्थान का वह समाचार पत्र जो अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही तरुण राजस्थान के नए नाम के रूप में प्रकाशित किया गया, तो वह कौन सा है दोस्तों? वह है आपके कौन सा? नवीन राजस्थान। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ऑल एग्जाम। तो वह है दोस्तों भांडाशाह जैन मंदिर बीकानेर। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल सही रहेगा। अब भी वहाँ पे दोस्तों गर्मी पड़ती है तो वह मंदिर चिपचिपा ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा मान्यता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके 82 है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये आपके किससे? भील स्त्री से। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जब उसका वर जो है बाहर जाता है तब वह ऐसा गीत गाती है। मथुरण के किस जिले, मथुरण जो है वह किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मथुरण दोस्तों आपके कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी दोस्तों आपके बूंदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 85 आप सभी का, निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है? तो वह कौन कौन से दोस्तों? गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। इसके अलावा आपके अनूपगढ़ आ गया, नया जिला अनूपगढ़, है ना। कौन सा? अनूपगढ़ जिला भी आ गया। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 86 है कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ पे बढ़ता है? तो दोस्तों ये आपके बढ़ता है गलियाकोट डूंगरपुर में आ गया। कहाँ पर? गलियाकोट डूंगरपुर में बोहरा समाज का जो है दोस्तों उर्स बढ़ता है माही नदी के किनारे पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पर दोस्तों? तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो परबतसर नागौर में, है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है दोस्तों। सर्वाधिक आय जो होती है वह भी राजस्थान के इसी मेले से होती है ना, परबतसर मेले से।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपके पर्वतसर है वर्तमान में दोस्तों डीडवाना कुचामन में आ गया। कहाँ पर आ गया? डीडवाना कुचामन में आ गया पर्वतसर, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। 88 है गोरबंद आभूषण है, बताइए मित्रों गोरबंद आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? तो ये जो है दोस्तों ऊंट के गले का आभूषण है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 आप सभी का, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चौथ का बरवाड़ा दोस्तों सीसा व जस्ता की खान स्थित है। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। टंगस्टन के लिए दोस्तों आपके जो है नागौर का जो है प्रसिद्ध है, नागौर है टंगस्टन के लिए, है ना। और अभ्रक के लिए दोस्तों आपके भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, आपको प्रसाद अभ्रक नगरी भी कहा जाता है भीलवाड़ा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90वां क्वेश्चन है मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में मनाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले तो नंगे जबकि ये बख्तरबंद है? तो ये कहा गया है दोस्तों किस किले के लिए? रणथंभौर किले के लिए। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर बताइए कि राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो बताइए मित्रों कौन सी चलाई जा रही है? स्वास्थ्य मित्र योजना। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है किराणु मंदिर। और किराणु मंदिर आपके वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन जो है खेतड़ी झुंझुनू आए थे? खेतड़ी झुंझुनू कौन आए थे दोस्तों? वो आए थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर आप सभी का स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती में दोस्तों आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, स्वामी विवेकानंद जी आए थे कहाँ पर? खेतड़ी झुंझुनू। चलिए हिंदी की युवा कथाकार मनीषा कुलश्रेष्ठ को वर्ष 2012 का जो है लमड़ी पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका संबंध राजस्थान के किन जिले से है? बताइए मित्रों मनीषा का संबंध जो है किससे है? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल सही रहेगा, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार ये किस दुर्ग के शासक के लिए संबंधित है दोस्तों? ये आपके जो है रणथंभौर के शासक राणा हमीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए ये आपके भीलो है ना, भीलो का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री एवं पुरुष साथ मिलकर गाते हैं तो वह है हमसेड़ो। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए राजस्थान का राज्य अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार दोस्तों कहीं बार क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये आपके बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को जो है रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जांगल प्रदेश के नाम से दोस्तों जाना जाता है आपके बीकानेर को। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कुल क्वेश्चन थे दोस्तों आपके 50, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप जो है कमेंट करके बता देना। और सेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।